हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक कौड़ी ने कहा, हाँ हुजूर, क्या इसी कारण उसने अपने पति को अज्ञातवास के लिए भेज दिया था? एक कौड़ी ने कहा, शिवा इसके और उपाय ही ना था। देवी की आज्ञा है कि विवाह की तीसरी रात के बाद भैरवी पति को स्पर्श भी न करे। इसी कारण दूर से किसी गांव के गरीब लड़के को लाकर विवाह करके दूसरे ही दिन रुपया पैसा देकर विदा कर दिया जाता है। इसके बाद कोई उसकी छाया तक नहीं देख सकता है। यहाँ का यही नियम है। ऐसा ही चिरकाल से होता आया है। जीवानंद ने हंसकर कहा। क्या कहते हो एक कौड़ी? बिल्कुल देश निकाला। चंडी की भैरवी है। रात को एकांत में पति को गिलास भरकर शराब देना, गरम मसाले से चौंका हुआ महाप्रसाद पाकर खिलाना कुछ भी नसीब नहीं होता। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, माता की भैरवी पति को छू तक नहीं सकती। पर पति के सिवा क्या गांव में आदमी नहीं है? मातंगिनी भैरवी को देखा है, सूरसी भैरवी को भी देख रहा हूँ। लोग क्या ऐसे ही उसके पीछे पड़े रहते हैं और बात बात में हुजूर के साथ मुकदमे लड़ते हैं। जीवानंद ने कहा, महंत है ना, पर मातंगिनी के बाद यह कहाँ से आ गई? एक कौड़ी ने कहा, चक्रवर्ती थे मातंगिनी के भांजे, ढाका या और कहीं किसी महाजन की गद्दी पर मुनीमत करते थे। चिट्ठी पाते ही चले आए। उनके साथ में एक 9 वर्ष की बच्ची भी थी। कहीं से एक दूल्हा भी ढूंढ लाए। कौन जाति, किसका लड़का, कहाँ घर, कौन जाने। रातों रात विवाह कराकर विदा कर दिया। इसके बाद गद्दी पर बैठकर मजे से राजभोग कर रहे हैं। कौन क्या कहे, कौन क्या पूछे। गांव में भी आदमी नहीं है, राजा का शासन भी नहीं है। इतना कहकर उसने जमींदार की ओर इशारा किया, पर उधर देखा तो मालूम हुआ कि उसका ताना मारना व्यर्थ हुआ। राजा आंखें मूंदे खर्राटे ले रहा है। देर तक कुछ बातचीत नहीं हुई। उसकी गलती से कहीं नींद न टूट जाए, इस डर से वह कठपुतली की तरह चुपचाप खड़ा हुआ मन ही मन शराबियों का श्राद्ध करने लगा और सोचने लगा कि चुपके से निकल जाऊं या नहीं। कि इतने में जीवानंद स्वाभाविक मनुष्य की तरह बोल उठा, 15 वर्ष की पहले की बात है ना? अच्छा, यह तारादास क्या खूब नाटा और गोरा है? एक कौड़ी ने कहा, नहीं हुजूर, चक्रवर्ती का रंग तो गोरा है, पर वे लंबे हैं। लंबा है? अच्छा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वह आदमी ढाका में महाजन की गद्दी पर बैठा खाता लिखता था? यह भी तो हो सकता है कि वह कलकत्ता में रसोई का काम करता हो। एक कौड़ी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, वे तो सचमुच वही खाता लिखते थे। वहाँ उनकी 6 महीने की तनख्वाह बाकी थी। मैंने ही दावा करने का डर दिखाकर खत किताबत करके रुपया वसूला करा दिया था। जीवानंद ने कहा, तुम्हारा ही कहना सच होगा। अच्छा, क्या इसी आदमी ने किसी किसान के उजाड़ने के मुकदमे में मामा के खिलाफ गवाही दी थी? एक कौड़ी जोर से सिर हिलाकर बोला, हुजूर की नज़र से कुछ छिपा नहीं रह सकता। जी हाँ, ये वही तारादास है। जीवानंद ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, उस बार बहुत रुपए की फेर में डाल दिया था। इन लोगों के पास कितनी ज़मीन है? एक कौड़ी मन में हिसाब जोड़कर बोला, 50-60 बीघे से कम नहीं होगी। जीवानंद तनिक चुप रहकर बोला, कल तुम खुद जाकर कह देना कि मुझे प्रति बीघा 10 रुपए नजराना चाहिए। मैं 8 दिन ठहरूंगा। एक कौड़ी सकुचाते हुए बोला, वह तो माफ़ी ज़मीन है, देवोत्तर है सरकार। नहीं, इस गांव में माफ़ी ज़मीन एक बित्ता भी नहीं है। नजराना न देने पर सब जब्त हो जाएगी। एक कौड़ी कुछ उत्तर न देकर चुपचाप खड़ा रहा। वह चक्रवर्ती से नहीं दबता था। वह तो उसकी लड़की लड़ाकू सिपाही सूरसी भैरवी की बात याद कर डर रहा था। जमींदार तो एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, पर उसको तो इसी गांव में रहना पड़ेगा। एक बार उसने दबी जबान में कहा भी, पर हुजूर, जीवानंद ने बीच में ही रोककर कहा, मैं किंतु परंतु नहीं सुनना चाहता। मुझे रुपए की ज़रूरत है। मैं 500-600 रुपए छोड़ नहीं सकता। वह उन्हें देना ही पड़ेगा। कल चक्रवर्ती को खबर देना कि कचहरी में हाजिर हों। दस्तावेज वगैरह कुछ हो तो साथ लेता आए। रात हो गई है, अब तुम जा सकते हो। आदमियों के खाने पीने का इंतज़ाम कर देना। सदर लौट जाने पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। हुजूर, माँ बाप हैं, कहकर एक कौड़ी फिर दंडवत प्रणाम कर धीरे धीरे वहाँ से निकल आया। जमींदार जीवानंद चौधरी को
चंडीगढ़ में कदम रखे हुए कुल 5 ही दिन हुए हैं। इतने ही समय के भीतर सारा गांव उनके अनाचार और अत्याचार से मानो जलकर खाक होने को है। नजराने का रुपया वसूल हो रहा है, पर किस प्रकार हो रहा है यह बात जमींदार की नौकरी किए बिना समझने की कोशिश करना भी पागलपन है। तारादास चक्रवर्ती ने जमींदार की आज्ञा से पहले दिन हाजिर होकर नजराना देने से इनकार किया। 6 घंटे तक कड़ी धूप में खड़े रहकर भी स्वीकार नहीं किया, पर सबके सामने कान पकड़कर उठने बैठने, घुड़दौड़ और मेढक का नाच नचाने के प्रस्ताव से वे धैर्य न रख सके। चंडी माता के मन ही मन जमींदार के वंश लोप की प्रार्थना कर और रुपया अदा करने के लिए 5 दिन की मोहलत लेकर वे घर लौट आए। वह दिन आज है, पर सवेरे से ही उनकी कहीं पता नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन देवी का महाप्रसाद पहुंचाया गया। तालाब की मछलियाँ, बगीचे के फल, मूल, कद्दू, कोहड़ा आदि जमींदार के लोग लूट कर ले गए। सोडसी ने रोकना चाहा, पर तारादास ने किसी बात में उसे कुछ कहने नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ रो धोकर किसी तरह उसे रोके रखा। पिता के अपमान से लेकर ये सब अत्याचार इतने दिन तक सह लेने पर भी आज की घटना से उसका सारा संचित क्रोध क्षण भर में ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। पिता के एकाएक छिप जाने तथा उसके अवश्य होने वाले परिणाम के बोझ को उसका मन आज उठा नहीं सकता था। इसी तरह सुबह और दोपहर बीतकर शाम हो गई। तब रात के अंधेरे में भूखे पिता के लौट आने की आशा से वह कुछ रसोई करने बैठी थी कि इतने में मंदिर की परिचारिका ने आकर जिस अत्याचार का वर्णन किया वो इस तरह का था। मतवाले जमींदार पर यह धन सवार हुई है कि अब वह निषिद्ध मांस तो कभी खाएगा ही नहीं और वृथा मांस भी नहीं खाएगा। बकरे का मांस काफ़ी स्वादिष्ट और रुचिकर नहीं होता, इसलिए जमींदार के लोगों ने डोमड़ों की बस्ती से एक खसी बकरा लाकर पुजारी से उसे महाप्रसाद बना देने को कहा। पुजारी पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, पर अंत में आज्ञा मानकर उसी का बलिदान देकर उसे महाप्रसाद बना दिया। यह सुनते ही सोडसी चूल्हे से देगची को नीचे फटक कर क्रोध में जल भुनकर तुरंत मंदिर की ओर चल पड़ी। फाटक पर 4-5 जवान रास्ता रुके खड़े हो गए। विशंभर दूर से मकान दिखाकर सरक गया। ये लोग जमींदार के पालकी ढोने वाले कहार हैं। मुंह से ताड़ी की बदबू निकल रही है, आंखें लाल लाल हैं, अस्त व्यस्त दशा है। एक ने पूछा, साला पंडित घर में है? साला रुपया नहीं देगा, भागता फिरता है। सोडसी ने चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं है। कहीं ये मतवाले पशु उसी का अपमान न कर बैठे। इस डर से उसने अपने प्रचंड क्रोध को जीजान से रोककर धीरे से कहा, नहीं, पिताजी घर में नहीं है। कहाँ पर छिपा हुआ है मैं नहीं जानती। कहकर सोडसी ने एक तरफ से निकल जाने की कोशिश की तो उसने हाथ फैलाकर एक बहुत भद्दी गाली देकर कहा, नहीं है तो तू चल, नहीं चलेगी तो खींच कर ले जाऊंगा।